नींद बहुत आती है। अरे आएगी क्यों नहीं, तुम्हारे पास जो अरबों खरबों की संपत्ति पड़ा हुआ है, तुम किसी राजा महाराजा के घर से बिलोंग भी तो करते हो। तुम्हारे घर के आगे 50-60 गाड़ियां खड़ी है, तुम्हारे नाम पर करोड़ों की जो संपत्ति बना हुआ, क्यों नहीं नींद आएगा। नींद आना तो लाजमी है। गुरुजी पढ़ने में नहीं मन लगता है, लगेगा क्यों। तुम्हारे पिताजी सुबह सुबह जो फॉर्च्यूनर लेकर निकलते हैं ना तुम्हारे लिए संपत्ति बनाने के लिए, घर में काफी नौकर चाकर काम कर रहा है, पढ़ने में क्यों मन लगेगा। अरे कैसी बेहुदा बातें करते हो कि सर मुझे नींद आता है। अरे सुबह सुबह अपने पिताजी के चेहरे और माता की चेहरे देखो, तुम शुद्ध गरीब हो, तुम्हारे पास है ही क्या। तुम्हारे पिताजी माता घर के सारे फैमिली सुबह सुबह कोई दुकान कोई खेत में काम करने जा रहे हो और तुम नींद फरमा रहे हो। नींद आना लाजमी है, आना चाहिए, पढ़ने में मन भी नहीं लगना चाहिए। क्यों एग्जाम का टेंशन होगा। तुम्हारे ससुर जी जो बोर्ड का चांसलर हैं, तुम्हारे ससुर जी जो बोर्ड एग्जाम वाले में कॉपी चेक करने के लिए बैठे हो, क्यों एग्जाम का टेंशन होगा। तुम तो यूं ही पास हो, इसमें तो कोई बात ही नहीं। कल से पढ़ूंगा। हाँ, तुम इस धरती पे 2-4 हजार साल जीने के लिए आए हो, कल से पढ़ना। क्यों जरूरत है आज पढ़ने का। मजे से रील देखो, क्योंकि तुम्हें तो भगवान रील देखने के लिए पैदा किया। अरे खुद पे शर्म करो। तुमको भगवान ने रील दिखाने के लिए पैदा किया, ना ही रील पढ़ने के लिए। अपनी अंतर आत्मा को जगाओ। खून क्या पानी बन के तुम्हारे बॉडी में दौड़ता है, जो बड़ा प्रेम से ये सब सारे बहाने बनाते हो। एग्जाम नजदीक है, क्या बातें बेहुदा वाला करते हो यार। कैसी कैसी विडंबना पाले हुए। नींद तो तब तुम पे भारी हो रहा ना जब तुम्हारे अंदर की आत्मा ही नहीं बची है कि हाँ हम कुछ कर सकते। खुद में हार मान चुके हो कि गुरुजी मैं तो बस इतना ही कर सकता हूं, मेरे अंदर ताकत ही नहीं, मेरे माँ की दूध में वो ताकत ही नहीं है गुरुजी कि मैं जिला टॉप स्टेट टॉप कर सकता हूं, मैं किसी अच्छे पोजीशन पे बैठ सकता हूं। भला तुम क्यों चाहोगे कि तुम्हारे माता पिता भी सर ऊंचा करके पूरे इलाके में घूमे। क्यों चाहोगे। तुम्हारे अपने माता पिता थोड़ी हैं। अरे शर्म कर लो, वो तुम्हारे अपने माता पिता हैं। वो एक ही उम्मीद लगा के तुमको पढ़ा रहे हैं कि कल के दिन में पूरे इलाके में हम भी सर ऊंचा करके घूमेंगे और जिस पोजीशन पे तुम रहोगे ना उसी नाम से तुम्हारे माता पिता को बुलाया जाएगा। अगर तुम डीएम के बेटे हो गए तो कहेंगे देखो डीएम साहब के पिताजी जा रहे हैं, माताजी जा रहे हैं। अगर तुम मजदूर हो गए तो कहेगा देखो फलना मजदूर के पिताजी जा रहा है। डिपेंड तुम पे करता है कि तुम अपने पिताजी को किस नाम से बुलवाना चाहते हो। डिपेंड इस बात पे करता है कि किसी गांव के पार्टी फंक्शन रिश्तेदार में तुम्हारे पिताजी पानी खाना चलाने वाले बनेंगे या तो तुम्हारे पिताजी किसी अच्छे कुर्सी पे बैठे नजर आएंगे। रिश्तेदारों में, परिवार में, इलाके में इज्जत चाहिए तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम्हारे पूरे खानदान में कोई भी भगवान का अवतार लेने वाला नहीं है, वो अवतार तुम ही हो जो खानदान का नाम बदल सकते हो। ये छोटे छोटे जब बहाने देखता हूं ना कलेजा मेरा उफड़ जाता। क्या बच्चों किस दिशा में जा रहे हो, कौन सी तुम्हें विडंबना पाल रखे हो। तो भाई कम से कम जी जान लगाओ, दौड़ो। अभी भी एग्जाम में इतना टाइम बचा हुआ है ना, एग्जाम छोड़ो जिंदगी बचा हुआ है, बहुत कम समय में उसे खत्म करना। मान लिया जाए तुम्हें पढ़ना है, देखो हर आदमी इस रेस में दौड़ रहा। क्या कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो कहता होगा कि हमें नींद नहीं आता है। क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा मुझे पढ़ने में मन लगता है। नहीं होगा, बेचारे का मजबूरी होगा, शौक होगा तभी कोई करता है। क्या दुनिया सबसे टॉपर जो इस बार टॉप आने वाला उस बच्चे से भी पूछोगे उसे भी एग्जाम के टेंशन हो रही होगी। वो नहीं बस ये करता है तो कल से पढ़ने वाला बहाना नहीं करता। जब भी दिमाग में ऐसी ये सब बातें दिमाग में आ, मारो अपने आप को 10-20 थाप मुंह पे, तब तक मारते रहो खुद से जब तक दिमाग ये शिफ्ट नहीं कर ले कि हाँ अब पढ़ना चाहिए। जब भी दिमाग में आइडिया है, नींद आ रहा, मारो 2-4 तमाचा खींच के। मन करे नहीं पढ़ने का, फिर मारो 2-4 तमाचा खींच के, अकेले रूम में बंद करके मारो। दिल कहे कल से पढ़ना, मारो 2-4 लापड़ खींच के।
रील का है रील देखना, फिर मारो 2-4 लपड़ खींच के। 5 दिन में तो ये पूरा ठंडा ही तुम्हारा पूरा पाटे पुर्जा हो जाएगा। ऐसी बहाने नहीं चलेगा। पूरा खानदान को तुम ही वो अवतार हो जो पूरे खानदान की दिशा और दशा दोनों बदलने वाले हो। जी जान लगा के पढ़ो, कोई ऐसी बात नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे? क्वेश्चन हम लोग ये कर रहे थे कि सर मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है ना। तो ये तो मैं करवा दिया। आगे की बात अगर आओगे, अच्छा ये तो 12th वाली बैच की बात किया जा रहा था। चलो कहानी मेरा क्लियर है। बस कैसा लगा वीडियो, कैसा दिल जिगर जान में कोई आवाज आया? अरे आग लहका सीने में, आग जला, अगर जला तो एक कमेंट कर देना इस भाई के लिए, और मजे के साथ पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। लव यू, मिलेंगे हम लोग।